आईआईटी जेईई मेंस के सोल्यूशन सीरीज़ जो चला रहे हैं उस सीरीज़ में ये प्रोग्रेशन का सेकंड वीडियो सेशन है। फर्स्ट वीडियो सेशन में 2020 से क्वेश्चन चालू किए थे। अब सेकंड सेशन और इसके बाद कंटिन्यूएशन में सेशन चलाएंगे जब तक 2002 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। हमारे ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के और वेक्टर के सोल्यूशन ऑलरेडी लगा चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 84 क्वेश्चन थे एंड वेक्टर्स में 61 क्वेश्चन थे जो 2020 से लेकर 2002 तक में पूछे गए थे। आज के सेशन में प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 11 से चालू कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन 2020 से 2002 तक के बीच के क्वेश्चंस होंगे। नंबर 11, दिस सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 102 m है। तो m की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन जो दिए गए हैं 10, सेकंड ऑप्शन 20, थर्ड ऑप्शन 25, फोर्थ ऑप्शन 5। ये क्वेश्चन जेईई 2020 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट था। 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे। इन दोनों का 3 + 4 का सम करके भी कर सकते थे और इस सीरीज़ को अलग अलग करके भी कर सकते थे। 3 + 8 + 13 20 टर्म्स इसमें आ जाएंगे और सेकंड सीरीज़ 4 + 9 + 14 20 टर्म्स उसमें आ जाएंगे। अब इसका एपी का सम लगा देंगे 20/2 × 6 + 19 × 5 और ये हो जाएगा 20/2 और 8 + 19 × 5 = 102 m। इसका सम होगा 2040 = 102 m। m आ गया 10220। तो आंसर इज सेकंड आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, the product of three consecutive term of GP is 512. If 4 is added to each first and second term, 4 is added to each first and second term, then 3 terms in AP. The sum of original series ऑप्शंस हैं 36, सेकंड ऑप्शन है 32, फिर 24 और डी इज 28। ये 2019 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। तो प्रोडक्ट दिया होता तो हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, 3 टर्म्स A/R, A/R। प्रोडक्ट गिवन है तो A/R, A/R इज इक्वल टू 512। दैट मीन्स A³ इज इक्वल टू 512। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 8। अब A की वैल्यू 8 आ गई तो सीरीज क्या बन गई हमारी, 8/R, 8 एंड 8R। अब 4 ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड में तो ये AP बन जाती है। तो 8/R + 4 12 8R, ये AP हो गई। AP कंडीशन लगा दूँ 2 × 12 = 8/R + 8R। तो हो गया 3 = 1/R + R। 12 4 3, तो ये हो गया 3 = R², 1 + R²/R। It is R² - 3R + 1 = 0। 8 + 4 था ये, 8 + 4
8 प्लस 4 अपॉन इंटू 8 है, प्लस 8 आ रही, गलत लिख गया था, शुरू का ही टर्म लिख दिया था कहे थे। तो ये हो जाएगा 12 24 20 20 इज इक्वल टू 8 आर, 8 अपॉन आर 8 आर, 4 से कैंसिल होगा, तो 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन आर प्लस 2 आर, तो इट इज़ 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक आर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, आर इज इक्वल 2 एंड 1/2। अब नंबर्स जो माने थे वो नंबर्स माने थे ए अपॉन आर, ए आर, ए की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 2 लगा लो, चाहे 1/2 लगा लो, अंतर को नहीं पड़ता, का 1/2 लगाओगे तो ये आर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसी टाइप से अगर 2 लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी को भी ले सकते हो। तो 8/2 8 और 8 इंटू 2 तो हो गया 4 8 16, सम इसका हो गया 28, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन, लेट sk इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 डैश डैश प्लस k अपॉन k। तो फाइंड आउट करना s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर डैश 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 s10 स्क्वायर की वैल्यू। ये 5a/12 दिया गया है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है इसके 283 301 303 एंड 156। ये क्वेश्चन JEE 2019 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये था, 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी थी नहीं। यहाँ SK इज इक्वल टू हो गया K इंटू K प्लस 1/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो K से K कैंसिल हो गया, तो हो गया K प्लस 1/2। स्क्वायर कर दो इसका, क्योंकि स्क्वायर पूछा गया है, तो 1/4 K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1। अब इसका सिग्मा SK स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा K स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा K प्लस सिग्मा K। ये हो गया 1/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। दिस वैल्यू इज 2 इंटू n प्लस 1/2 एंड दिस इज n। और सम 20 टर्म्स का पूछा गया है, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 से 20 है, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू दी गई 5a/12, तो 20 लगा दोगे, 5a/12 इज इक्वल टू 1/4। 10 तक था, 20 तक था, 10 तक का समय, तो ये हो गया 10 इंटू 11 और 10 टू 21 अपॉन 6 एंड दिस वैल्यू इज 10 इंटू 11 प्लस 10, ये हो जाएगा 1/4 और ये वैल्यू कट जाएगी 385 प्लस 110 प्लस 10, ये दिस बिकम 5a/12 इज इक्वल टू 1/4 और ये कितना हो जाएगा 120। इसको 4 से काट दो तो 4 3 जा हो जाएगा, ये हो गया 385 395 405 505। तो a इज इक्वल टू 505 इंटू 3/5 दैट इज 101,303, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है NC4 NC5
एंड NC6 AP है, N फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं 9, 11, 12, 14। ये क्वेश्चन JEE 2019 में 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट में था। 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। अब इसमें सिंपल सी AP कंडीशन लगा देंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती है इसमें। NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में जो मिनिमम फैक्टोरियल होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसमें 4 फैक्टोरियल मिनिमम है और उधर n माइनस 6 मिनिमम है, तो इसको लिखेंगे 2 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। दिस कैन बी रिटन एज 1/4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 4 n माइनस 5। मिनिमम में चेंज करते हैं, ध्यान रहे हमेशा फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए दोनों में से जो मिनिमम हो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर से n फैक्टोरियल कैंसिल ही हो गया था। अब ये 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो 2/5 n माइनस 5 और इज इक्वल टू 1/n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 1/30। अब LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल क्वेश्चन में। 2/5 n माइनस 5 इज इक्वल टू 30 प्लस n माइनस 4 n माइनस 5 अपॉन 30 इंटू n माइनस 4 n माइनस 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ऊपर से मल्टीप्लाई ऊपर से लिख रहे हैं क्योंकि अब ऊपर की नीड है नहीं। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 30 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 5 और कैंसिल कर दो तो आसान पड़ जाएगा फिर क्वेश्चन में। तो n माइनस 5 कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 30 से कट गया तो 6 हो गया था, ये 30 कटा 6 आएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ 6 n माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 भी रहेगा और इज इक्वल टू 30 और इसको मल्टीप्लाई भी कर लो साथ में तो n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। अब ये वैल्यू हो जाएगी 12n माइनस 48 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50। तो दिस बिकम n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n माइनस 7 एंड n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम n इज इक्वल टू 7 एंड 14। अब हमने जो इनिशियल इक्वेशन बनाई थी उस इनिशियल इक्वेशन में हमारे पास NC5 था, NC6 था और इसमें NC4 था, NC4, NC5, NC6 था। तो यहाँ पे n की दोनों वैल्यू वैलिड है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे n की वैल्यू यहाँ 5 आ जाती तो 5 इसमें इनवैलिड हो जाता क्योंकि 5 से 6 नहीं हो सकता। जो सुपर स्क्रिप्ट होती है वो बराबर होती है या हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ तो खैर दोनों वैल्यू वैलिड है लेकिन ऑप्शन में 7 गिवन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 14 वाला हो जाएगा डी ऑप्शन। ध्यान रखना ये प्रॉब्लम्स कभी कभी आती है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू का 5 आ गई होती तो ये 5 वैल्यू अपने आप से कट जाती है और ऑप्शन में 5 गिवन होता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा सुपर स्क्रिप्ट या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, the sum of infinite GP with positive terms
is 3 and sum of the cubes is 27/19. तो कॉमन रेशियो R फाइंड आउट करना. कॉमन रेशियो J 2019 11 जनवरी का फर्स्ट क्वेश्चन था. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी है उससे देख लेना पूरा. इसके ऑप्शन ये गिवन थे. अब इसमें सिंपल सी चीज़ थी, जीपी का सम करना है. a/1 - r इज इक्वल टू गिवन है 3. जब क्यूब्स की सीरीज़ बनाएंगे तो ये आ जाएगी a³ r³ एंड सो ऑन. तो जब क्यूब की सीरीज़ बनाएंगे तो a³/1 - r³ आ जाएगा, इज इक्वल टू दिया गया है 27/19. अब फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब करके डिवाइड कर दो तो r फाइंड आउट हो जाएगा. तो a³/1 - r³ अपॉन a³ और 1 - r का होल क्यूब इज इक्वल 27/19 अपॉन 27. तो a³ से a³ कट जाएगा तो 1 - r का होल क्यूब अपॉन 1 - r³ इज इक्वल टू 1/19. ये वैल्यू बन जाएगी 1 - r से 1 - r कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - r का होल स्क्वायर अपॉन 1 + r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/19. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 19 - 38r प्लस 19r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + r स्क्वायर. इट इज़ 18r स्क्वायर माइनस 39r और 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 इज इक्वल टू 0. 3 से कैंसिल कर दो. 9r स्क्वायर माइनस 13r, 3 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा. 6 और 6 तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो 3r कॉमन, तो 2r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो r इज इक्वल टू आ गया 3/2 एंड 2/3. ऑप्शन में 2/3 गिवन है, इसलिए बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16. नंबर क्वेश्चन. द 16 नंबर क्वेश्चन इज A1 A2 A3 जीपी में, A1 A2 ये जीपी में है. A3/A1 गिवन है 25. देन यू हैव टू फाइंड A9/A5 फाइंड आउट करना है. ऑप्शन दिए A 5 to the power 4, B 4 × 5 स्क्वायर, C 5 क्यूब और D 2 × 5 स्क्वायर. ये क्वेश्चन भी JEE 2019 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में था. अब इसमें भी क्या सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, केवल सीरीज़ के टर्म्स लिखने थे. सीरीज़ के टर्म लिख लो AR स्क्वायर एंड सो ऑन. अब A3/A4 दिया तो क्या हो जाएगा AR स्क्वायर अपॉन AR क्यूब इज इक्वल 25. तो A से A कैंसिल हो गया, 1/R इज इक्वल टू 25. A3/A1 है कहती है, A बचेगा तो R स्क्वायर इज इक्वल 25. तो R इज इक्वल टू ±5. अब A9/A5 फाइंड आउट करना, तो A9/A5 कितना हो जाएगा AR⁴ अपॉन AR⁴ इज इक्वल टू A से F कट जाएगा, R⁴ आएगा, प्लस माइनस भी लगा देंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं इससे. 5⁴ हो जाएगा, ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17. If 19th term of AP is 0, then you have to find the ratio of 49th term,
टू 29th टर्म। ऑप्शन गिवन है 4 1, बी ऑप्शन 1 3, सी ऑप्शन 3 1, डी ऑप्शन 2 1। ये क्वेश्चन जेई 2019 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में। तो T19 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया A प्लस 18D इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू माइनस 18D हो गया। अब जो रेशियो फाइंड आउट करना उसको लगा तो यहाँ पर T49 अपॉन T29 लेना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 48D अपॉन A प्लस 28D। A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 18D प्लस 48D माइनस 18D प्लस 28D, ये आ गया 30D अपॉन 10D इज इक्वल टू 3:1, दैट सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18th, is this sum of this sum of two digits positive number positive numbers which when divided by 7 yield a 2 or 5 as remainder, तो सम फाइंड आउट करना। ऑप्शन गिवन है इसके 1256, सेकंड ऑप्शन दिया है 1465, थर्ड ऑप्शन दिया है 1365 और डी ऑप्शन दिया 1356। ये क्वेश्चन आया था जेई 2019 में 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। अब इसमें क्या था कि 1 डिवाइडेड बाय 7 यील्ड रिमाइंडर 2 and 5 2D। अब इसमें सीरीज़ में जब 2D नंबर रिमाइंडर 2 चाहिए तो पहला डिजिट हो जाएगा 16, फिर 7 का डिफरेंस में आ जाएंगे 23, ऐसे बढ़ेगी। लास्ट क्या हो जाएगा जो कि 7 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 2 बचे, तो 2 डिजिट का नंबर लास्ट वाला नंबर हमारा पास हो जाएगा इसमें 93 हो जाएगा। 13 × 7 91 होता है तो 93 हो जाएगा। तो पहले इसका सम कर लें फिर 5 वाले का कर लेंगे। तो इसका सम कितना, इसका पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लो। 93 इज इक्वल टू 16 प्लस n-1 इंटू 7, तो ये 87 77 11 इज n-1 n इज इक्वल टू 12। इसके बाद 5 रिमाइंडर चाहिए तो 12 19 और लास्ट वाला नंबर इसका आ जाएगा 5 का हमको रिमाइंडर चाहिए तो 96 आएगा, वही 91 आएगा, फिर से 96 रिमाइंडर हो जाएगा इसका और 96 आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12 प्लस n-1 इंटू 7, तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब दोनों का सम कर लो, तो सम पहले वाले का हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म दोनों में, एक में 12 एक में 13, 12/2 2 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 7, दिस बिकम 6 और 32 प्लस 77, इट इज 6 9 और 110, तो इट इज़ 54 इंटू 6। इसका सम करेंगे तो 13/2 इंटू 24 प्लस 12 इंटू 7, 2 कैंसिल कर लो तो 13 और ये हो जाएगा 12 प्लस 42, इट इज़ 13 इंटू 54, 30 इंटू 54। इसका सम करेंगे इसमें
तो 13 इंटू 54 कितना हो जाएगा? S इज इक्वल टू 13 52 और 52 65 70 एंड सम ऑफ बोथ, सम ऑफ 2, तो 654 प्लस 702, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 5 13 1356, डी ऑप्शन आ गया इसका। अब इन दोनों सीरीज में देखना पड़ेगा, अगर कोई टर्म कॉमन होगा तो कॉमन टर्म नहीं लेना है। कॉमन टर्म 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो 7 से डिवाइड करने पर 10 एलसीएम वाला लेना है। तो 10 एलसीएम वाले इसमें कोई टर्म 93 से कॉमन ही नहीं आएंगे। अगर कॉमन आते तो उनका सम माइनस करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. If A, B, C are three distinct numbers of GP and A plus B plus C is equal to XB, then X cannot be. Options given as -2, -3, 4 and 2। ये आया था JEE 2019 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब इसमें करना क्या था क्वेश्चंस में, सिंपल सा कि 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था। अब जीपी के 3 टर्म्स हो गए, ए आर स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए आर। ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आर। तो इक्वेशन हो गई एक्स आर स्क्वायर प्लस आर कॉमन, तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर रियल आर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इट इज़ 1 माइनस एक्स माइनस 2 और 1 माइनस एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इट इज़ एक्स प्लस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी के सोल्यूशन के लिए हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इनइक्वलिटीज़ को, उसको देखो तो इनइक्वलिटी समझ में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x लेस दैन इक्वल टू -1 और x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब ऑप्शन बस देखना है, x लेस दैन इक्वल टू -2 करेक्ट हो गया, -3 भी करेक्ट हो गया, 3 से ग्रेटर 4 भी करेक्ट हो गया, 2 नहीं आ रहा, तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। दैट इज डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है A1 A2 AP दिए गए यहाँ पर, A1 A2 A30 तक AP गिवन है एंड S इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 30 AI एंड T इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 15 A 2I minus 1 if A5 is equal to 27 and S minus 2T is equal to 75, तो A10 की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसके 52, सेकंड ऑप्शन है 57, थर्ड ऑप्शन है 47 और फोर्थ ऑप्शन है 42। ये JEE 2019 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब इसमें करना क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन गिवन था, इसमें सब जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, पहले तो सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते जाओ। तो उससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कॉपी होने से जो जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन होती हैं
उन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं तो फिर हमको ये मालूम पड़ जाता है कहाँ किसको सेट करना है। तो पहला s इजिकल टू गिवन है, तो s इजिकल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 30 तक गिवन है। सेकंड t गिवन है, t कितना हो गया 1 रखेंगे तो a1 प्लस a3 प्लस और ये a29 तक आएगा। ये दो हमको वैल्यूज़ गिवन है। अब इसके बाद a5 गिवन है, a5 का मतलब हो गया a प्लस 4d इजिकल 27 गिवन है। अब s माइनस 2t की वैल्यू हमको फाइंड आउट, s माइनस 2t 75 दिया गया है, तो s का सम और t का सम कर लें पहले। तो s का सम कितना हो जाएगा 30/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है इसका सम AP का, n/2 a प्लस tn n/2 तो हो गया 15 इंटू a1 प्लस a30 और t का सम कितना हुआ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 15 है तो 15/2 और a1 प्लस a29। अब हमारे पास गिवन है s माइनस 2t, तो यहाँ से लगा दो s माइनस 2t, तो ये हो जाएगा s की वैल्यू हो जाएगी 15 a1 प्लस a30 और ये हो जाएगा माइनस 15 a1 प्लस a29। ये वैल्यू आ गई कितनी 75, तो ये दिया गया है, और ये आ गया 15 और a30 माइनस a29, और a30 माइनस a29 दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस d होता है, तो 75 इज इक्वल टू 15 इंटू डी, दिस विल इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू 5 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह पर, तो कितना हो गया a प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 7, और फाइंड आउट करना है 8, फाइंड आउट क्या करना था a10, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस a1 हो गया a1 प्लस 9d, तो a1 की वैल्यू 7 और 9 इंटू 5 9 45, तो 52 a ऑप्शन है। अब 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में 20 के आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बात और बतानी है कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखोगे क्वेश्चंस की ट्रिक बताते हैं, लेकिन अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिस्कस किया है, वेक्टर पूरा डिस्कस किया है और प्रोग्रेशन के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिक्स वगैरह क्वेश्चन में नहीं लगती, पूरा थॉरोली पढ़ोगे तभी IIT में सेलेक्ट होगे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होगे। जो टीचर्स ट्रिक से क्वेश्चन बताते हैं वो अपने क्वेश्चन लेके आते हैं, उनको ट्रिक से बता देते हैं। जेई के क्वेश्चन को ट्रिक्स से करना बहुत मुश्किल होता है, और ये ट्रिक्स वगैरह जो होती है तुमको एग्जामिनेशन में अपने आप से डिसाइड करनी है कि किस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें, किस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करें। क्योंकि अगर हमको किसी क्वेश्चन की ट्रिक पर्टिकुलर हमको याद है तो उस क्वेश्चन का आंसर याद रखो, तो ट्रिक करने की जरूरत ही नहीं, समय मिल जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए ये सब गलत फहमी में मत रहो कि ट्रिक्स से क्वेश्चन होते हैं। जेई को क्वालिफाई करना है तो पूरा थॉरोली पढ़ना पड़ता है। हम अभी कुछ वीडियोस इसमें और लगाएंगे जिसमें थ्योरी पार्ट होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, प्रोग्रेशन का, और थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सेशन 21 से क्वेश्चन का होगा और कुछ थ्योरी पार्ट भी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं।